अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात हफ्तुम के रियाजी के सबक नंबर 3 मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ के बारे में पढ़ेंगे। सबक का नाम दिया है मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ, जबकि होना चाहिए था सबक का नाम मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ, क्योंकि किताब में जो मश्क की तरतीब है वो इसी तरह है। मीम ऐन अलीफ इसका मतलब होता है मुश्तरक आदे आज़म, जिसे इंग्लिश में HCF कहते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम है जिसे GCD कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मीम जाल अलीफ यानी मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल, जिसे इंग्लिश में LCM कहते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज हम मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पढ़ने से कबल सबसे पहले हमें आदात का कुछ इल्म होना ज़रूरी है, और उसी की बुनियाद पर हम मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ मालूम करना सीखेंगे। इसलिए अब हम आदात के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ताक़ादात किसे कहते हैं। ताक़ादात जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह तकसीम ना होते हों उन्हें कहते हैं ताक़ादात। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह आगे बेशुमार ताक़ादात है। अगर हम इन्हें 2 से तकसीम करते हैं तो बाकी कुछ ना कुछ बच जाता है, ये 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होते। इसके बाद आता है अगला नंबर जुफ्त आदात का। जुफ्त आदात जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाते हैं और बाकी सिफर बचता है, कुछ नहीं बचता, उसे कहते हैं जुफ्त आदात। जुफ्त आदात की यहाँ पर जैसे मिसालें दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह आगे बेशुमार जुफ्त आदात है। जुफ्त आदात 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाते हैं और ये इसकी यहाँ पर मिसाल है। इसके बाद है मुफर्रिद आदात। मुफर्रिद आदात जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे आदात जिनका एक और उस अदद के अलावा खुद वही आद होता है, यानी अगर कोई नंबर को हम तकसीम करें तो वो सिर्फ 1 से तकसीम होते हो और खुद उसी नंबर से तकसीम होते हो, तो ऐसे आदात को कहते हैं मुफर्रिद आदात। जैसे यहाँ पर मिसालें दी गई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह आगे और भी बेशुमार मुफर्रिद आदात है। अगर आप इन्हें गौर करें तो अगर हम इन्हें तकसीम करते हैं तो सिर्फ ये 1 से तकसीम होते मुकम्मल तौर से, या फिर सिर्फ उसी अपने ही नंबर से, यानी 2 को अगर तकसीम करेंगे तो 2 1 से तकसीम हो जाएगा और 2 से ही तकसीम होगा पूरी तरह से, और किसी दूसरे नंबर से ये तकसीम नहीं होते। यानी इनका आद सिर्फ एक होता है और एक वो अदद खुद होता है, इसे कहते हैं मुफर्रिद आदात। इसके बाद मुफर्रिद आदात का अपोजिट है मुरक्कब आदात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड नंबर्स। यानी ऐसे नंबर जो 1 से भी तकसीम होते हो, खुद अपने ही नंबर से तकसीम होते हो और दूसरे नंबर से भी मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाते हो, उसे कहते हैं मुरक्कब आदात। जैसे यहाँ पर मिसालें दिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इसके आगे और भी है बेशुमार मुरक्कब आदात। अगर हम गौर करें तो 4 1 से भी तकसीम होता है, 4 से भी तकसीम होता है, और 1 और 4 के अलावा ये दूसरे नंबर जैसे 2 से भी ये तकसीम हो जाता है, तो इस वजह से ये मुरक्कब आदात कहलाते हैं। अभी हमने मुफर्रिद आदात और मुरक्कब आदात देखे। अब इन आदात में अदद जो 1 होता है वो ना मुफर्रिद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद, उसका शुमार दोनों में नहीं होता, ये अलग है। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 से 50 तक आदात में मुफर्रिद आदात की तादाद कितनी है। तो 1 से 50 तक आदात में अगर हम मुफर्रिद आदात पर गौर करें तो यहाँ पर आपको दी ही मिसाल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो अगर हम इन्हें गिने तो इनकी तादाद कुल कितनी है 15। ये 1 से 50 तक के मुफर्रिद आदात की तादाद है। आपको इन मुफर्रिद आदात को ज़बानी याद करना होगा, क्योंकि आगे जब हमें मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ निकालना होगा तो उसमें हमको इससे मदद मिलेगी।
अब हम देखेंगे 51 से 100 तक आदाद में मुफर्रिद आदाद की तादाद। तो 51 से 100 तक के मुफर्रिद आदाद में जो तादाद है वो कुल है 10, और वो मुफर्रिद आदाद है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इस तरह ये कुल कितने हैं? 10। तो आपने देखा 1 से 50 तक के मुफर्रिद आदाद, फिर उसके बाद 51 से 100 तक के मुफर्रिद आदाद। अब हम देखेंगे कि 1 से 100 तक आदाद में मुफर्रिद आदाद की कुल तादाद कितनी है। तो ये 15 थी और ये 10, तो दोनों मिलाकर कुल कितनी हो गई? 25। यानी 1 से 100 तक के जो आदाद है उनमें मुफर्रिद आदाद की तादाद कुल कितनी है? 25। और ये दोनों जो आदाद दिए है मुफर्रिद आदाद, इनको आपको ज़बानी याद करना होगा ताकि हमको आगे मश्क करने में आसानी हो। अब हम देखेंगे बाहम मुफर्रिद आदाद किसे कहते हैं। बाहम मुफर्रिद आदाद को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर यानी जिन दो आदाद का मुश्तरक आद सिर्फ एक होता है, वो आदाद एक दूसरे के बाहम मुफर्रिद आदाद कहलाते हैं। इन्हें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दी है, जैसे 10 और 21, ये बाहम मुफर्रिद आदाद है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि इसका मुश्तरक आद एक है? तो सबसे पहले हम इनके आद निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 10 के आद निकालेंगे। 10 के आद यानी 10 कौन कौन से नंबर से मुकम्मल तौर से तकसीम होता है। तो 10 1 के पहाड़े से भी तकसीम हो जाता है मुकम्मल तौर से, 2 के पहाड़े से मुकम्मल तौर से तकसीम होता है, 5 से तकसीम होता है और 10 से। अब इसके बाद हम 21 के आद निकालेंगे कि 21 कौन कौन नंबर से मुकम्मल तौर से तकसीम होता है। तो 1 से भी तकसीम होता है, 3 के पहाड़े में भी 21 आता है, 3 7 21, यानी इससे भी तकसीम हो जाता है, 7 से भी तकसीम हो जाता है 21, और 21 के पहाड़े से तकसीम होता है। अब अगर हम इन दोनों के आदों में गौर करें तो दोनों में मुश्तरक क्या है? तो मुश्तरक यानी कॉमन जो दोनों में आए। तो दोनों में आप देख रहे होंगे एक कॉमन है, एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन है इसमें नहीं। तो यही वजह है कि मुश्तरक आद सिर्फ एक है, इस वजह से ये आद कहलाते हैं बाहम मुफर्रिद आदाद। ठीक है। बाहम मुफर्रिद आदाद की कुछ और भी मिसालें हैं, जैसे 3 8, 4 9, 23 24 वगैरह। अगर आपको इसकी तस्दीक करनी है, पता करना है कि ये बाहम मुफर्रिद आदाद है, तो आपको इसी तरीके से इसके आद निकालने होंगे। अगर आद निकालने पर उनका मुश्तरक आद एक आ रहा है तो इसका मतलब वो बाहम मुफर्रिद आदाद है। अब अगला नंबर है, अगला जो अदद हम देखेंगे वो है जोड़ मुफर्रिद आदाद। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जिन दो मुफर्रिद आदाद के दरमियान फर्क 2 होता है, उन दोनों मुफर्रिद आदाद को जोड़ मुफर्रिद आदाद कहते हैं। अब इसके लिए आपको तमाम मुफर्रिद आदाद ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर उन तमाम मुफर्रिद आदाद पर आप गौर करें और 2 मुफर्रिद आदाद के दरमियान अगर फ़र्क 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 है उनका, तो वो कहलाते हैं जोड़ मुफर्रिद आदाद। जैसे यहाँ पर मिसाल दी है 5 और 7, तो 5 और 7 में कितना फ़र्क है? 2। दोनों भी मुफर्रिद आदाद है और दोनों में फ़र्क कितना है? 2। इस वजह से ये जोड़ मुफर्रिद आदाद है। इसी तरह दूसरी मिसाल 11 13, 29 31। तो इसी तरह से 1 से 100 तक के आदाद में बहुत सारे जोड़ मुफर्रिद आदाद आते हैं, जिसको आप इसी तरह से पहचान सकते हैं कि उनका आपको फ़र्क देखना होगा। अगर वो फ़र्क 2 है तो वो जोड़ मुफर्रिद आदाद में शामिल होंगे। अगर आपको ये तमाम आदाद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो हमारा जो सबक नंबर 3 है, मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ, उसकी मश्की सेट 10 आप आसानी से कर सकते हो। शुक्रिया।